नेशनल टीवी वाले शोएब भाई हैं, उनके बारे में कई तरह की खबरें आई कि वो मिसिंग हैं, अरेस्टेड हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब देखिए पाकिस्तान में इस वक्त दो गुट काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स के। एक गुट, गुट क्या मतलब, एक तरफ अपने शोएब भाई अकेले हैं, दूसरी तरफ एक गुट है जो लगातार प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कि भाई कभी शोएब भाई और सना के बीच होती है, कभी शायला और शोएब के बीच होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अब जो पिछले 4-5 दिनों से जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा था, तो मैं तो यहाँ बाहर बैठा हूँ, मुझे वहां पे क्या हो रहा है जो वहां से कैमरे में मुझे दिखाया जा रहा है वो मैं देख रहा हूँ। तो उसको देख के जो मेरे मन में सवाल उठते थे वो मैंने उठाए सवाल, वो चाहे शोएब भाई के पक्ष में हो, कभी कभी सना के पक्ष में हो, कभी शायला के पक्ष में, जो मुझे दिखा मैंने वो सवाल किए। लेकिन देखिए असली बात तो वही बताएगा जिसके ऊपर ये गुजरी है, असली बात वही बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ, जो शोएब भाई। तो शोएब भाई इस वक्त मेरे साथ हैं। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने टाइम दिया और आप आए अपनी बात कहने के लिए। मैं पहले ही बता दूं, आपने भी मुझे कह दिया है मैं बहुत तीखे सवाल भी करूंगा, हो सकता है सवाल आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनके जवाब देंगे। आलोक भाई, मैं ओपनली आपको कहता हूँ, आपने तो ये बोला तीखे सवाल करूंगा, और सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ये सारे 3-4-5 दिन मैंने चीजें फेस की हैं, और मुझे ये कहा जा रहा था कि जी आपके साथ वो करेंगे कि जो आप जिनके सामने हीरो हो उनके सामने भी आपको जीरो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने सपोर्ट किया, ये मेरी पहली मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपने चैनल से, पहले भी आपके चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब मैं अपनी मदर से मिला हूं तो मेरी मदर ने सबसे पहले मुझे ये बोला है कि जो इंडिया से डीडी भाई हैं, उनको नाम नहीं, उन्होंने बोला डीडी भाई हैं जो आपके चैनल के हवाले से, उनका एक तो शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आवाज उठाई है और एक प्रॉपर ट्रेंड चलाया है, और सेकंडली उनके साथ आप जरूर बात करो। तो मैंने खुद ये देखने वालों को कहना चाहूंगा कि मैंने खुद आलोक भाई को कांटेक्ट किया, शुक्रिया अदा किया, और मैं हर तीखे सवाल, हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद बड़ी बात, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि आलोक भाई आपको मेरी तरफ से फुली परमिशन है, अगर आपको कहीं पे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इसी वीडियो में मुझे कहिएगा कि सोहेब आप ये बात झूठ बोल रहे हो, आप ये कहिएगा कि आप ये बात गलत कर रहे हो। मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या चीजें फेस कर रहा हूं, क्या चीजें फेस की, और मुझे ये भी पता है कि आगे मैं क्या फेस करने वाला हूं। मैं रेडी हूं हर चीज के लिए, आप जो चाहे सवाल करें। बिल्कुल शोएब भाई, देखिए हम लोग भी परेशान थे, जाहिर सी बात है कि आपके वीडियोस आए। देखिए होता क्या है ना कि आदमी किसी को देखता है, मैं आपके वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं तो एक कनेक्शन तो होता है, हर बहुत सारे लोगों के वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं, सबके साथ कनेक्शन है। लेकिन अब तक मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया था कि जो गायब हो जाए, जो बात करे और उसके खिलाफ ये चीजें चलें और प्रॉब्लम हो, बंदा सामने ना दिखे, मतलब ये सारी चीजें थी। अली हमजा वाली सारी चीजें मैं देखी। देखिए सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप 4 दिन कहाँ थे? पुलिस थाने में थे, किसी दूसरी जगह पे थे, कहीं और बैठे हुए थे कहाँ? आलोक भाई, ये चीज तो सबने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास प्रूफ के तौर पे लोग, गवाह के तौर पे लोग मौजूद हैं कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ, इन्हें हर चीज का पता था। मैं किस टाइम पे किस मार्केट में, ये एक दिन नहीं ऐसा हुआ, 4 दिन से ऐसा हो रहा था। ये चीज मुझे 100% क्लियर है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आए मेरे सामने, मैं उसे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद अब सबने देखा कि जिस तरीके से इसने तमाशा लगाने की कोशिश की, पहले इसने रिबाहा के साथ ऐसा किया, रिबाहा को इन चीजों का नहीं पता था। मैं उन बहस में नहीं जाता कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो कर रही थी या जो भी करती थी, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो कंफ्यूज हुई, परेशान हुई, या जो भी हुई, वो वहां से भागी। इसे लगा कि शायद मैं भी भागूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं भागने वाला नहीं, मैं भगाने वालों में से हूँ, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूँ। और वहां पे इसने मेरे पे जो एलिगेशन लगाई, इसने बोला जी बलोचिस्तान की बात करता है। मैंने पब्लिक से पूछा कि हाँ बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पब्लिक ने कहा गलत हो रहा है। मैंने पूछा हाँ बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ने बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसने क्या हरबा किया, मेरा जी थंबनेल देखें जी, इंडिया का इंडिया, इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो। ये मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। मैं अपने सवाल की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि सीन क्या हुआ। अब जब इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, एक चीज ये मेरे देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है,
ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला है। आए मेरे सामने कुरान पाक पे, जो मुसलमान है अगर कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि उसने ये बात नहीं की कि आपके पीछे 2 डाले और मौजूद थे पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो कौन डाले थे मुझे बताएं। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं ना लगा सकता। अब मुझे जब थाने लेके जाया गया, अब जो आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जब थाने लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया। हमजा को एसएचओ के रूप में थाना था वो? कौन सा थाना था? ओल्ड अनारकली थाने में उसकी गाड़ी का वो मौजूद था, वो सबको पता है, ठीक है। अब वहां पे लेके जाया गया, पुलिस वालों ने बहुत तहम्मुल से बात सुनी दोनों साइड से। पुलिस वाले ने, उनसे पहले गेम का नहीं था पता कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। पुलिस वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूँ कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूँ, उसने उधर ये बात की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूँ, मैं आपकी बात करवाता हूँ। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? और मुझे ये कहा, एक साइड पे एक बंदे को जो मेरा अपन मेरे सामने है, दूसरी पार्टी, उसको मेरे सामने मोबाइल दिया जा रहा है, वो कॉल कर रहा है, और मुझे जो सा ये कहा जा रहा है कि आपको जो सा वो आप उधर बैठे हैं, आपका देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी क्या मीटिंग चली है, वहां पे कौन लोग आए हैं कौन नहीं आए। मैं एक अलहदा कमरे में था, मुझे आइडिया हो रहा था, मेरे टीम मेंबर वहां पे मौजूद थे। टीम मेंबर के अलावा मेरे दोस्त वहां पे मौजूद थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस सामने नहीं लाते लेकिन मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो लोग मौजूद थे। मुझे चीजों की कहीं ना कहीं खबर आ रही थी। और फिर रात के 3 बजे मुझे ये कहा गया कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा तो आपका आगे देखते हैं क्या करना है, जो भी मामला है आगे बड़े अफसर को हम बताएंगे और ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी चीजें दे दें। उन्होंने मुझे ना मेरा कैमरा, इवन मोबाइल जो कि मेरी पर्सनल चीज है, मोबाइल मेरे ख्याल से ये किसी कानून में नहीं है, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, मोबाइल किसी कानून में नहीं है कि आपका मोबाइल रखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कानून की रिस्पेक्ट करनी है। अगर उन्होंने बोला तो मैंने मोबाइल भी दिया। और बड़ी बात, मुझे यहाँ वहां पे ये कहा जा रहा था कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैं क्यों कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताऊं? मैंने उन्हें जब ओपनली मना किया कि भाई आप मुझे जो भी करें, मुझे अंदर करें बाहर करें, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा एक राइट है, मेरी पर्सनल चीज, पर्सनल डाटा मैं ये नहीं शेयर कर सकता। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है आपको देखते हैं, हमजा को भेज दिया गया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप चाहे रात के 3 बज रहे हैं, मेरे टीम मेंबर जा चुके हैं, उन्हें बेच दिया गया है। और उस दिन मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 4-5 दिन से मेरे साथ रैकी पे थे, ये चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कब ये अकेला या कब ये कम लोगों के साथ होगा। मोस्टली मेरे साथ लोग होते हैं, मेरे दोस्त, मेरे टीम मेंबर या जो भी, क्योंकि मेरा आपको पता है कि जो चीजें चलती हैं और हसद करने वाले, जेलस होने वाले लोग मौजूद हैं। उस दिन मेरे साथ 2 टीम मेंबर थे, एक मेरा अपना भाई था, टीम मेंबर नहीं मेरा भाई था, और एक मेरे साथ जो था टीम मेंबर था। अब जब इन्होंने देखा कि आज तो इनके साथ समझ लो कुछ है नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे इशू किया। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे मैं और मेरा भाई हम निकले हैं। उसके बाद मेरे साथ मैं, और इस चीज का मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं अकेला नहीं था, मेरा भाई था, मैं था, और 4-5 दोस्त दूसरी गाड़ी पे, मेरी हमारी 2 गाड़ियां वहां पे थाने के बाद मौजूद थी और कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद होता है। कोई तो मैं झूठ अगर बोल रहा हूँ तो सामने लाइव वो चीजें मौजूद थी। इन चीजों के बावजूद जब हम गाड़ी मेरी दूसरी अलहदा हो गई, मतलब जो दोस्त थे वो अलहदा अपने जहां पे जाना था, हमें लगा कि ठीक है चीजें। अब गाड़ी के अंदर ही मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे पता था कि ये बात कहां तक जा चुकी है और किस तरीके से जा चुकी है। मुझे डाउट था कि इतने प्यार से मुझे बताया ही नहीं गया, आलोक भाई, थाने में मुझे बताया ही नहीं गया कि हाँ भाई आपका केस वाइंड अप है, आपकी बात खत्म है या नहीं है। बस मुझे ये मुझे समझ आई कि मुझे भेजा जा रहा है, थाने से बाहर निकाला जा रहा है कि आप चले जाएं, ना पुलिस, ना अपना मेरा मोबाइल, ना कुछ। अब पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं उस तरीके से लेना चाहता। दूसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पुलिस एंटर होकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर उतारा, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे घर की रहती है सारी चीजें हैं। मैंने भाई को घर उतारा, खुद मैं जब निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, तो वहां से ही मुझे उठा लिया गया। अब
अब मुझे जब वहां से उठाया गया है और उसके बाद से लेके कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 बजे या जब ये मुझे नहीं इन चीजों का पता कि इन्होंने जो भी किया पीछे मेरे टीम मेंबर्स ने मेरे भाई ने जो भी किया, जब भी आप तक खबर मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी कि जब मतलब मुझे छोड़ा गया, मैंने वीडियो उसके बाद बोला कि भाई वीडियो आप लगाएं, वो वीडियो भी शायद लगी है, मैंने देखी है वो वीडियो लगी है, मतलब जो मुझे उससे किया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे पुलिस ने उठाया, कैसे मैं कह सकता हूँ पुलिस ने उठाया? मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया, मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया, लेकिन मुझे साथ इशारा। अब आलोक भाई मैं कहता हूँ आपको क्या क्या चीजें बताऊं, मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं मैं, और कैसे यकीन दिलवाऊं? मैं कसम उठा के कहता हूँ आलोक भाई कि मुझे कल रात को छोड़ने के बाद मेरे घर पुलिस आई है, और पुलिस और रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे में हर चीज मौजूद है। पुलिस ने आके ये बोला है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर छोड़ जाएं। मुझे पुलिस ने ये बोला है कि आप ऐसा करें कि हम आपको अपनी गाड़ी साथ जो भेजते बचाने हैं, वाले हैं आपको वो लोग लाहौर ऐसा से करते हैं। आउट करते हैं। भाई ये क्या मतलब मैं, और इन चीजों का मैं किसे अच्छा, और मैं किन आप कुछ लोग ये कहते हैं जी भाई आपने कहां पे रिपोर्ट कहां पे, ये तो चीजें सारी रिपोर्ट जो एक थाने में नहीं 5 थाने में रिपोर्ट मौजूद है। अब एफआईआर की तरफ भी मैं आऊंगा, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझे ये मैं एफआईआर पे आऊंगा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब थाने से आप निकल के जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले, क्योंकि बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मैं इस नौयत मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है, और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है। पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की, और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको होश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं भाई को घर छोड़ा और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बांधे हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है, और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है, और ये बस अंदर मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही, या मुझे मतलब मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मुझे मारा नहीं वो भी ड्रामा लगेगा। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूँ, मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर कौन सा आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें कल को आएंगी सामने, कि ये कहा जाएगा कि ये देखो ये तो बड़ा बहादुर बनता है, इधर तो ये सॉरी कर रहा है, ये चीजें आएंगी। मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कोई चीज छुपाऊं? ना तो मैं चोर हूं, ना मैंने कुछ गलत किया है। मुझे पता है मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं, और फिर बड़ी बात, अगर कोई कहता है व्यूज के लिए बात करता हूं, तो क्या यूट्यूब बना किस लिए? व्यूज के लिए नहीं बना यूट्यूब। आप अब पॉजिटिव काम करो या नेगेटिव काम करो वो आपके ऊपर है। आप पॉजिटिव काम को नेगेटिव सोचो या नेगेटिव काम को पॉजिटिव सोचो वो आपके ऊपर है। वो अब मेरी सरदर्द नहीं है। मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, मेरा काम है आवाज उठाना। और अभी जिन लोगों को ये लगता है कि व्यूज के लिए सब, वो तो लोग भाई, मैं आपसे इसके ऊपर आगे बात करूंगा कि क्या मेरा व्यूज के लिए कोई ऐसा चक्कर हो सकता है? क्या किसी से कम मेरे व्यूज आ रहे हैं? क्या मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं, ये जितने भी लोग हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ये सारे दिन ये सारे यूट्यूबर्स को मिला ले, इन सब के व्यूज को मिला ले, तो मेरे एक दिन की वीडियो के व्यूज बनते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं। मुझे क्या जरूरत है व्यूज की? नहीं नहीं, दिक्कत दिक्कत
दिक्कत मुझे लग रही है कि व्यूज की नहीं है, वो दिक्कत आपसे है, पर्सनल दिक्कत है, व्यूज से नहीं सही है, बात क्योंकि है। व्यूज पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, यूट्यूब बिल्कुल, आपका तो है नहीं, बस व्यूज का सही कंट्रोल नहीं बात है। है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी जान को खतरा है? मैं ओपनली कहता हूँ, और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियो में। अभी तो मैं देखिए, मैं आया हूँ, पहले मैं सोया हूँ, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। और मैं ओपनली कहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। मतलब पाकिस्तान ना छोड़ो, सिर्फ लाहौर छोड़ जाओ। ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मुझे कल कहा गया कि आप अभी इस घर को छोड़ दो, मतलब मैं अपने घर को छोड़ दूं, चाहे वो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों छोड़ दूं? क्या आपने इसके खिलाफ पुलिस में आपने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरी जान को खतरा है, या साहब दर्ज कराने वाले हैं कि भाई, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होना चाहिए ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कौन सुनेगा? मुझे पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ये चीज कि आपको ये इश्यूज हैं, आप अभी चले जाएं। आप मुझे कल, मैंने आपको बताया, मुझे कल रात को 2 बजे 3 बजे जो भी है, मतलब इसके अराउंड पर पुलिस वाले मेरे घर आए और मुझे कहा कि आपके साथ गाड़ी भेजते हैं और आप लाहौर से आपको आउट करते हैं, आप गुजरांवाला चले जाएं, अपने होम टाउन चले जाएं, आपके जो भी है। मैं मतलब अब फिर आप ये देखिए, मैं किधर एफआईआर करवाऊं? और फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं, पुलिस वाले ये कहते हैं कि नामालूम अफराद के खिलाफ होगी एफआईआर। लोग भाई, मुझे पता है कि कौन लोग कर रहे हैं या कौन लोग करवा रहे हैं। नामालूम अफराद, मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूँ, नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर करवाने का मतलब ये केस को खत्म करना, मतलब बात ही खत्म। ये तो आप तय करेंगे ना कि आप किसको नामजद कर रहे हैं रिपोर्ट में। आपको किस पर शक है, ये तो आप तय करेंगे, पुलिस तो नहीं तय करेगी। यही कह रहा हूँ ना। अब मैं आपको गेम बताता हूँ सारी। लोग भाई, मैं कहता हूँ शायद ये 2 घंटे का प्रोग्राम चले, मैं आपको सारी गेम बताता हूँ मुझे किस तरीके से फंसाया जा रहा है। अब एक ही गैंग है जो मैं किसी अदारे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मजीद मुश्किल बनेगी, लेकिन सब चीजें सामने है। मैं आपको बताता हूँ, एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको, जहाँ पे इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि इस टाइम मुझे अदारे, ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल अदारे देखते हैं, और आप इस चीज को जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन तक मेरी वीडियोस गई हैं, मैं इस चीज का मुझे पता है। तो मुझे ऐसे आसानी से, इस तरीके से, जब छोटे मोटे, मतलब मैं अपने आप को छोटा मोटा ही समझता हूँ, क्योंकि देखिए, इमरान रियाज खान आपने नाम सुना होगा, अरशद शरीफ आपने नाम सुना होगा, अगर उन्हें चुप करवा दिया गया, मैं क्या चीज हूँ? मुझे सब चीजों का पता है। अभी मुझे सिर्फ ये उधर तक बात नहीं गई, ये भी मैं बता दूं, ये आपस में जो गैंग है, सना का, शाइला का, हमजा का। आलोक भाई, मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे? मुझे ये बताएं, रिबाहा के बाद जो रिबाहा के साथ इशू हुआ, उस वीडियो में जो हमजा Pre-book the Galaxy S24 series and avail benefits up to ₹26,999, including a free wireless charger. मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर अली हमजा तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो भाई मैं शो मॉडरेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे प्रोग्राम पे आए, मैं कहता हूँ, और अभी मैं ये मीडिया कॉल देने वाला हूँ, मैं ये चीजें करने वाला हूँ, मैं बुलाऊंगा सबको पाकिस्तान से, या जो भी आना चाहे, जो भी लोग हैं आए, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैंने फंडिंग नहीं ली, क्योंकि मैं गलत अल्फाज नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो वो लोग हैं। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है सोहेब भाई कि देखिए, आखिर में क्या होता है ना कि सच की ही जीत होती है। झूठ कितना भी झूठ हो, वो सच से बड़ा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जब सामने आके बातें आएंगी, अभी आप जब आगे की कार्रवाई करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लोगों तक सच्ची बात पहुंचे, चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। अब चाहे आप बेनकाब हो, चाहे सना अमजद बेनकाब हो, चाहे अली हमजा बेनकाब हो, सच्चाई तो सामने आएगी ना। मैं फिर से ये चीज क्लियर करता चलूं कि मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे की वो वीडियोस होंगी, या जो भी है, मुझे नहीं पता, मेरे आंख पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ की कैसे है, उसे वो एडिट करेंगे या जो भी करेंगे, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, ये करता हूँ। भाई मुझे अपनी जान अजीज है, जब आपने मुझे पकड़ा उस टाइम पे तो मैं ये कहूंगा। सही बात है। मैंने और ये नहीं बोला, मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला होगा, अगर मेरी कोई ये आवाज आएगी कि भाई मैं आइंदा ये कंटेंट नहीं करूंगा, ये मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने ये जरूर बोला है, जो कि मेरी, मुझे पता है वीडियोस या ऑडियोस आएंगी, मैंने ये जरूर बोला है कि भाई अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है, मुझे बताएं, मैंने गलत बोला है तो मैं माफी मांगता हूँ। तो वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है सोहेब भाई, बिल्कुल आपकी बात पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और लोग भी डिसाइड करेंगे ना। लोग जब ये वीडियो देखेंगे, हमारी और आपकी बातचीत देखेंगे, तो लोग डिसाइड करेंगे।
मेरी तमाम देखने वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये व्यूअरशिप और इन चीजों से थोड़ा सा काइंडली हट के सोचिए, और खास तौर पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी उम्मीद से ज्यादा। मैं जितना डिप्रेस था, जितना परेशान था इन दिनों में, और मतलब ये जो मेरे साथ किया गया, लेकिन जब मैंने देखा, अपना कमेंट बॉक्स देखा, अपनी कम्युनिटी देखी, तो मुझे मेरे में एक एनर्जी आई, एक जिम्मेदारी आई कि नहीं भाई, वो लोग यकीन कर रहे हैं, उनके यकीन के साथ नहीं खेलूंगा। या तो वीडियो बनाना छोड़ूंगा, मतलब अगर मेरे पे अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मतलब डेफिनेटली मैं इतनी किसी के साथ लड़ तो नहीं सकता, मतलब इस तरीके से, आप समझदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं लड़ने 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 वाले में फिर अरशद नदीम का जो हश्र हुआ हम सब जानते हैं। मैं या तो खामोश हो जाऊंगा, या फिर अपना स्टांस ओपनली जैसे रखता था उससे बढ़ के रखूंगा। आपने मेरा डर खत्म किया है। और अब नायला, मैं आलोक भाई आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहता हूं कि भाई लेके आए एक शर्त पे, मैं नैला शैला आपके चैनल पे, मैं फिर आपको पहले भी, आप काइंडली देखने वालों को बताएं कि मैंने आपको पहले नहीं, मैंने बताया है, मैंने अभी अभी 3-4 दिन पहले वीडियो मैंने बोला कि भाई मैंने कहा था कि भाई आइए हम बातचीत करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो भी कहना है मैं मॉडरेट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त तो होगी कि जो झूठा साबित हो, फैसला आप पे होगा, आप मुझे झूठा साबित करेंगे तो मैं माफी भी मांगूंगा और चैनल भी डिलीट करूंगा। मैं ऊपर इतनी हिम्मत रखता हूँ, आए वो भी ये बोले फैसला आप पे होगा, अगर वो गलत होंगी तो चैनल डिलीट करेंगी, आए ना बात करें मेरे साथ। खाली आबिद के, और आबिद अली बेचारा सीधा बंदा है, पहले भी उसे एक दफा ऐसे ही फंसाया गया, वो बात करता पीस की, मोहब्बत की बात करता, उसे कि वो वकील है या वो कोई मीडिया पर्सन है, वो बिजनेसमैन गारमेंट का काम करता है, सीधी बात करता है। और मुझे लगा, देखिए मैंने उनका वीडियो पे रिएक्शन भी दिया जो आपके चैनल पे आया था, मुझे लगा, मैंने सवाल भी पूछे, लेकिन एक चीज ये भी है कि भाई उनके पास किस लेवल तक की जानकारी है। हो सकता है कि उनके पास उस लेवल तक की जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ ना। और अभी ये मुझे मेरे साथ जो टीम मेंबर बैठे हैं वो बता रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चीजें जो बिल्कुल क्लोज रखी गई थी, और आप इसको बोला था कि यार ये चीजें ना आगे डिस्कस करना, और आप क्या आप समझते हैं ये मैंने गलत किया है? यानी मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल सबको देखिए, हम आपको अपना देखना है। वही कह रहा हूँ ना, मैं किसी के कहने पे थोड़ा चलूंगा। यानी कोई भी आके मेरा जो प्लान है वो मीडिया पे पूछ ले कि हाँ भाई आगे क्या करने वाले हो, ताकि वो उसके केस जाके साजिश कर ले, उसके केस जाके नेक्स्ट प्लान तैयार कर ले। मैं बेवकूफ मुझे समझा आप लोगों ने? शैला खान, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हो, चाहे आप डीएचए में रहती हो, चाहे आप जहां पे भी रहती हो। लेकिन अब आपने मुझे जिस तरीके से आपने मेरे पे अटैक किया है, जिस साजिश के साथ किया है, हमजा आपको मैं कहता हूँ आओ भाई, अब आप आओगे, अब आप भागोगे, मैं आपके पीछे होऊंगा। और अगर मैं जिस दिन मेरी वीडियो ना आई, मैं एक प्रॉपर स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल के ऊपर अनलिस्टेड वीडियो रखने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ऐसी चीजें रिकॉर्ड करूंगा, विद ऑडियोज भी लगाऊंगा, बहुत से ऐसी चीजों की ऑडियो वीडियोस लगाऊंगा जिसमें ये चीजें क्लियर होंगी। लोग भाई आप जानते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, अदारे के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं होता, मतलब इजाजत नहीं होती, कानून में नहीं है कि आप किसी पुलिस वाले की या किसी की भी आवाज को आगे लगा सको या कुछ ऐसा कर सको। आप इन चीज आपके वहां पे है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे है कि आप किसी पुलिस वाले की ऐसे, मतलब ऐसे जो डिस्कशन है वो। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आपको वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी रखूंगा, और एक दो यूट्यूबर चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हुआ वो वीडियो सामने आएगी, और उससे वो बहुत से चेहरे बेनकाब जरूर हों। नहीं, सच्चाई के साथ रहिए सोहेब भाई, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए, सच्चाई की जीत होती है, इसका भरोसा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सारी बात कही, और ये बिल्कुल अनएडिटेड चीज जाएगी, इसमें से कुछ भी मैं एडिट नहीं करने वाला। बिल्कुल जहां से बात शुरू हुई है और जहां तक बात हुई है वो पूरी की पूरी बात ये चैनल पे जाएगी, कि किसी को कहीं ये ना लगे कि भाई चीजें जोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज यही वीडियो जाने वाली है। ठीक है आलोक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने आज तक कभी आपको कभी पर्सनल या कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये करें या वो करें या इस पे रिएक्शन दे दें। इवन मैं जानता हूँ आपने कई वीडियोस पे ऐसा मेरे से हुआ है, चाहे मेरे एडिटर से मिस्टेक हुई, आपने उसके ऊपर बड़ा ओपनली रखा। आपने एक दफा बोला कि फेक वो ट्वीट बाय सोहेब चौधरी या कुछ इस तरीके से। इवन मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि लोग भाई ये थोड़ा वो हो गया है, आप इसको देख ले। आपने बोला कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफा अगर मैं गलत हूँ तो आप ओपनली ये बोलिएगा कि ये देखो ये सोहेब चौधरी झूठा है, ये सोहेब चौधरी गलत है। लेकिन अगर शाइला खान, ये सना, ये हमजा गलत है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे भी, और मतलब पब्लिक से, ऑडियंस से, चाहे इंडिया से है पाकिस्तान से है, कि कम से कम सच के साथ जरूर खड़ी होएगा। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ खड़े हो, आपको लगता है वो सच बोल रहे हैं उनके साथ खड़े हो, लेकिन
लेकिन इस दफा ये जो ड्रामा किया जा रहा है, ये जो एक मतलब प्रॉपर तमाशा बनाया गया है, आलोक भाई आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली काइंडली जरूर, आप पब्लिक भी यही चाहती है कि जो सच है वो सामने है, तो आप जरूर बोलिएगा सच का साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज सच का साथ मैं हमेशा देता हूँ, और देता ही मैं कभी, मैं आपको पता ही है कि मैं तो बिल्कुल जो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, जो साक्ष्य दिख रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा इशू हुआ है, इस पे दर्शकों से बेहतर जज कोई और नहीं हो सकता, और दर्शक दिखाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है और नहीं है। आप देखिएगा इस बात को, दर्शकों से बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शकों ने सब कुछ देखा है। अभी देखिएगा आप, ये होगा ऐसा। ऐसा ही, और मुझे यकीन माने ये व्यूअरशिप, क्योंकि मुझे तो चीजें नजर आ चुकी हैं कि व्यूअरशिप अगर आएगी भी तो हफ्ते बाद पता नहीं किधर होगी, क्या होगा मामला, मुझे तो ये चीजें समझ आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं अब किसी और एंगल से मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी देर भी बोल रहा हूँ, कम से कम लोगों को जितना सच बता सकता हूँ बता के जाऊँ। जब ना भी बोलूंगा, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑडियो भी है, क्लिप्स भी है, जिसमें वीडियोस भी मौजूद है, जिससे, और मैं वो आपको भी इजाजत देता हूँ कि आप वो डेफिनेटली अगर आपके पास या जिसके पास भी पहुंचे वो जरूर चलाइएगा, और मैं हूँ या ना हूँ वो आपको वीडियो चला दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान रखिए और सच की लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए, सच का सामने आना बहुत जरूरी है, हम सबके लिए, भारत हो, पाकिस्तान हो, आपके दर्शक हैं, मेरे दर्शक हैं, सबके दर्शक हैं, वो सच जानना चाहते हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, आपके साथ ये डिबेट हुई, इसमें कहीं पे इंडिया पाकिस्तान का उस तरीके से जिक्र हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ओपनली ये देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की यूथ को जगाना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैंने सब चीजें बोली, लेकिन ये कोई नहीं चलाएगा। ये बताया जाएगा कि ये देखो जी इंडिया के मीडिया पे बैठ के रोना रो रहा है, ये क्लिप कहीं नहीं चलेगा। मुझे पता है ये क्लिप कहीं चला कि भाई इसने जाके मिनोरिटीज की हिदमत की, मिनोरिटीज के साथ खड़ा हुआ, ये क्लिप कहीं चला कि ये जाके मतलब राशन देता है लोगों को, नहीं चला। ये क्लिप कहीं चला कि जड़ावाला में जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर जलाया गया तो कौन गया था जिसने इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाई थी? कौन गया था जब कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये सच। लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है, सच तो दर्शक जानते हैं ना। देखिए, कहीं चले ना चले, दर्शक जानते हैं कि सच क्या है, और मुझे लगता है कि आखिर में सच की जीत होगी। आप ध्यान रखिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी मत छोड़िए। मैं तो यही कहूंगा कि हक की लड़ाई लड़ना हम सबका अधिकार है, हम सबका हक है, और वो लड़ाई लड़नी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। सपोर्ट की जरूरत है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि कम से कम जो ये भेड़िए इस फील्ड में जो मोहब्बत की आड़ में नफरतें बांट रहे हैं, जो रिलेशन बेहतर करने की आड़ में रिलेशन खराब कर रहे हैं, उनको जरूर पकड़ें, उनको जितना हो सके उनको बेनकाब करें और उन्हें बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आप जो भी करें मुझे सजा दें, मैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा वाकई में आवाज उठा रहा है, आज एक मौका है। पाकिस्तान के लोगों से खास तौर पे कहना चाहूंगा, यूथ से कहना चाहूंगा कि भाई आज एक मौका है, आइए आवाज उठाते हैं, आइए कानूनी तौर पे हम उठते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। यार मैंने कब कह दिया कि इंडिया के साथ मिल जाओ? मैंने कब कह दिया कि पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा मैं तो यही कह रहा हूँ कि आओ पाकिस्तान को खूबसूरत बनाए, डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के नाम पे जो नफरतें बांटी गई हैं उसको ना बांटा जाए, क्योंकि इंडिया ने नफरतें खत्म की तो वो कहां जा पहुंचा। हमें भी नफरतें खत्म करनी चाहिए। और क्या सिर्फ मैं इंडिया की बात करता हूँ? आलोक भाई, मैंने रशिया के ऊपर कितनी बात की, अफगानिस्तान के ऊपर कितनी बात की, चाइना के ऊपर कितनी बात की। हमजा में इतनी जरूरत है तो भाई आए ना, बोले कि जो चाइना में चीजें हो रही हैं मुसलमानों के साथ वो बोले। और पता सबको सभी कुछ है, लेकिन खैर आलोक भाई आपका टाइम, अगर मैं तो पता नहीं 2 घंटे बोलता जाऊंगा तो नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब भाई, और पूरा दर्शक आपके साथ है, सच के साथ है, और जो होगा आप अपडेट करते रहिएगा, और हम लोग जरूर उसको देखेंगे, हम लोग जरूर उसको दिखाएंगे, दर्शक उसको जज करेंगे, और जो भी होगा मुझे लगता है कि अच्छे के लिए होगा। और मैं लास्ट में एक बात क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, ये मुझे मेरे भाई बता रहे थे। आप इस चीज को चाहे मजाक समझेंगे लोग भाई, आप इस चीज को देखेंगे, ये जो मैं बात करने वाला हूँ, मेरे इस टाइम चैनल की जो एक्सेस है, उसका जो कोड है या जो भी ये चीज होती है, ये पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स को मैं दे चुका हूँ। क्या आप, मैं कहता हूँ खुद बोलेंगे आके कि मेरे टीम मेंबर्स में कितने लोगों के पास इसकी एक्सेस है इस टाइम। मुझे सिर्फ चैनल का नहीं है, मैं एक चीज एक सोच लेके चला हूँ,
और मैं ये भी जानता हूँ मेरा चैनल आज उड़ा दे, लेकिन मुझे आज मौका दे, मैं फिर इस तरीके से चैनल खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बात जो सी है वो सब्सक्राइबर की नहीं होती, बात आपकी आपकी नीयत, आपकी सोच की बात बिल्कुल होती सही है। बात। अब मैंने दूसरा चैनल बनाया, जो स्टार्ट किया, वहां पे 400 के, 500 के, 300 के आपके साथ भी प्रोग्राम किया, तो क्या मुझे सब्सक्राइबर से ऐसा नहीं है? जो मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, वो इस वजह से नहीं कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा चैनल खत्म भी होगा तो भी वो मुझे देखेंगे, ये मैं बिल्कुल गारंटी से कहता बिल्कुल हूँ। सही बात है। आपने ये चीज देख ली होगी, मैं तो अभी देख रहा हूँ मेरे नाम पे, मेरे जो जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं है, वो मेरे नाम का थंबनेल लगा के, फोटोज लगा के, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और व्यूज आ रहे हैं। मतलब जिसे 2000 व्यू आता है, 4000 आता है, वो मेरा नाम, मेरी फोटो लगा के, पता नहीं लाख जो भी कर रहा है। खैर, मैं ये व्यूज और ये चीजों को, इन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहता। लास्ट में फिर एक दफा यही कहूंगा आलोक भाई से, जितने भी देखने वाले हैं, पाकिस्तान से खास तौर पे देखने वाले, इंडिया से देखने वाले, यही कहूंगा कि सच का साथ दीजिएगा। अगर आपको लगे मैं गलत हूँ, तो मुझे आप जो से जितनी मर्जी सजा दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शाइला और हमजा और जो लोग जिन्हें आप दे सकते हैं सजा, बहुत से लोग इनके पीछे भी हैं, लेकिन उन्हें तो आप जानते नहीं ना, आप उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप सजा दे सकते हैं उन्हें जरूर दीजिएगा। मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, आप मेरे से पूछे सवाल, मैं कहता हूँ मैं तो 3 दिन जिस तरीके से रहा हूँ, मैं तो 6-6 घंटे बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं रोका गया स्टेशन में कि आप वीडियोस ना बनाए। अच्छा, कोई बात नहीं शोएब भाई, बिल्कुल आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और बाकी सारे लोग आपके साथ हैं और सच सामने आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, ध्यान रखिए, टेक केयर। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, मतलब मैंने आपको बोला, लेकिन आपने फिर भी मुझे मौका दिया बात करने का, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखने वालों से फिर कहूंगा कि काइंडली जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे आने वाले टाइम में भी जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर आपको लगे वो सच है, अगर आपको लगे कि वाकई में, मैं ये नहीं कहता मैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए अगर मैं काम आपको करता नजर आऊं, तो मेरा साथ दीजिएगा, नहीं तो मुझे आप जो आपका राइट है वो आप जरूर करिए। देखिए, इस वीडियो में हमें ये तो समझ में आता है सोहित चौधरी के साथ बहुत गलत हुआ है। उसको 3 दिन तक वो पता नहीं उन्हीं यूट्यूबर की जो उन लोगों से चिढ़ते हैं, उन लोगों ने उसको कैद किया, कितना डरा दिया है। डरते डरते बेचारा क्या क्या बोल रहा है, किसके लिए करता है? सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए। पैसा पैसा तो वो कमा ही रहा है, पैसा तो वैसे भी कमा देगा हेल्प करके। वैसे ये चीज़ें कोई नहीं है, सच्चाई के लिए हम तुम्हारे साथ हैं सोहित चौधरी भाई।